गहरी उदासी या फिर उल्लास, खुशी, मुस्कान, हंसी। जिंदगी जब किसी को खट्टे नींबू देती है तो दो ही रास्ते हैं उसके पास, या तो रो लो, शिकायत करो, या फिर मीठी शिकंजी बनाकर पी जाओ, खुश रहो, धन्यवाद दो उसे, उस भगवान को, प्रकृति को। यहां तो बात थी खट्टे नींबू की, पर शिकायत तो उन्हें भी है जिन्हें सोने और चांदी का सिंहासन मिला। पर सूर्यकांत ने अपने जीवन को तलाशा, उद्देश्य की दिशा में अपनी तलाशी के क्रम में सारनाथ से बढ़कर आगे चले गंडक के तट पर नौला में नौलागढ़। चाहे आपकी तकदीर हो, मुकद्दर हो, हाथ की लकीर हो या फिर आपका पुरुषार्थ, सब मिलकर गढ़ते हैं, सब मिलकर निर्माण करते हैं आपको। और जरूरत केवल इतनी है कि आंखों को खुला रखा जाए। आंखों को खुला रखने की जरूरत है। लकीर हो चाहे कोई फकीर, सबने बनाई एक तस्वीर, वही लकीर तकदीर बनाती, तकदीर से बने अमीर फकीर। बूंद बूंद से दरिया बनता, दरिया ही लाता सैलाब। दिल है सबका इतना गहरा, जिसका न कोई हिसाब किताब। सूर्यकांत के पाँव ने आज नौला में डेरा डाला था। सारनाथ से उड़े हंस को गंडक ने अब थामा था। कुदरत, प्रकृति या भगवान, कुछ भी रख लो उसका नाम, वही तो शिक्षा देती है और वही परीक्षा लेती है। आंखें खोल कर झांक हृदय में, हम सब में सूर्यकांत समाया। समय बताता है हम सबको, कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। अपना कौन, पराया कौन, बहुत ही जटिल सवाल है, लेकिन केवल और केवल उलझे हुए व्यक्तित्व के लिए। जिसका व्यक्तित्व सुलझा है, दिल में धब्बे नहीं, हृदय में आगे बढ़ने की तमन्ना है और दिमाग में इस प्रकृति में अपने स्थान को तलाशने, अपने रास्ते की खोज करने की प्रवृत्ति है, वह निश्चित रूप से इस बात को बखूबी जानता है कि वह इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में बिल्कुल भी अकेला नहीं है। साथ देने के लिए हजारों हैं, लाखों हैं। और कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो इस प्रकृति में साथ देने के लिए जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, रेगिस्तान, समंदर, दरिया, नदी तो है ही ना, है ना। संगम ने थामी थी वो बाहें, नौला की पहचान जो थी। सूर्यकांत के दिल में अद्भुत खुशी भी थी, मुस्कान भी थी। हृदय में ठंडक, नजर में प्यार, उसने देखा नया संसार। देखा उसने उस मुखड़े को, यही छुपा था उसका प्यार। तैयार सूर्यकांत खड़ा था नए रास्ते पे जाने को। नौलागढ़ प्रतीक्षा में था, उसकी दुनिया नई बसाने को, उसकी दुनिया नई बसाने को। वास्तव में प्रेम, प्यार, अपनापन, अपनत्व, वह अद्भुत भावना शब्दों की सीमाओं से परे है, व्यक्त नहीं किया जा सकता, ना ही किसी भी दायरे में बांधा जा सकता है उसे। प्रेम को समझते सभी हैं, पर समझता कोई नहीं। कंट्रोवर्सी है मेरी बातों में, लेकिन इमोशन है, भावना। प्रेम पर दुनिया चलती भी है और थम भी जाती है, उड़ान भरती है और परवान चढ़ती है प्रेम के, प्यार के इसी रंग में। प्रेम में गरिमा है, वात्सल्य है, सबसे अद्भुत है एक मां और उसकी संतान का प्रेम। प्रकृति भी हमें इतना ही प्रेम देती है, पर हम क्या करते हैं, सोचने की जरूरत है, समझने की भी। रंग डालें अपने आप को प्रेम के इसी रंग में, उमंग में, सराबोर कर दें।
खो गया प्रेम में, डूबा प्रेम में, प्रेम की गहराई को जाना, पावन प्रेम के भाव को जाना, प्रेम की उस ऊंचाई को जाना। ऋषि मुनि वो परमहंस ने जिस प्रेम को जाना था, सूर्यकांत भी उसी प्रेम को अनायास पहचाना था। सूर्यकांत भी उसी प्रेम को अनायास पहचाना था, अनायास पहचाना था। सच, बहुत ही ताकत है, बहुत क्षमता है प्रेम में, प्रेम के रंग में। और आज प्रेम में मैं भी सब कुछ भूल गया। यह बताना भी कि एक व्यक्तित्व, वह सूर्यकांत जो चला था अपने सुनहरे अतीत से उज्जवल भविष्य की आस में। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। सूर्यकांत को आज सभी कुछ अपने साथ, अपने पास लग रहा था। सचमुच वह अवसर, वह मौका बहुत शानदार, दमदार होता है जब आप अपने दिल में महसूस करें हवा की उस खुशबू, प्रकृति की उन तरंगों को। जगह मनोरम, अद्भुत खुशियां, अब तो नया संसार मिला। जहां हवा में मिली है खुशबू, जहां संगम में प्यार मिला। सौभाग्य ये मेरा आया, जहां कोई और भी आया। पहली ही बार आंखों के रास्ते, दिल में है कोई और समाया। मुखड़े की आभा, नजर में प्यार, हृदय में जैसे बजे सितार। आज मिली एक प्यार को दुनिया, और मिला नया संसार। आज मिली एक प्यार को दुनिया, और मिला नया संसार। और मिला नया संसार। और मिला नया संसार। नौलागढ़ एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जिसका महत्व वर्तमान में भी है।
एक ऐसी जमीन जिसके विषय में दुनिया ने जितना जाना है उससे 1000 गुना ज्यादा जानना अब भी बाकी है। हम आज जो कुछ भी हैं अपने उसी कल के कारण, और आने वाले कल में हम क्या होंगे, कैसे रहेंगे, या बहुत कुछ इस मामले में निर्भर करता है कि हम कल के मामले में कितने जागरूक हैं, कितने संवेदनशील। कल मतलब आने वाला कल, भविष्य। आओ बचा लो मुझे, आओ बचा लो मुझे, जानो पहचानो मुझे, आओ बचा लो मुझे। आती आवाज गढ़नौला के खंडहर से, आओ बचाओ जानो वो पहचानो मुझे। ऊपर में है बचे सिर्फ टिले खाई, ऊपरी ढांचा तो हो गया गायब। ईंट पत्थर मूर्तियां वो सिक्के भी हुए गायब। अब दफन हुए बचे जो भी हैं ढांचे मेरे, ऊपरी सतह को कुरेद कर निकालो, जानो पहचानो और जुड़ेंगे इतिहास में नए पन्ने शायद। पाल वंश के पूर्व के इतिहास भी मिलेंगे शायद, अनजाने तथ्य भी मिलेंगे शायद, मिलेंगे सुरंग से कई रहस्य शायद, खुलेंगे कई राज शायद। आओ बचा लो मुझे, आओ। कोई भी स्थान हमें बहुत कुछ बताना चाहती है, समझाना चाहती है। हम बच्चे हैं प्रकृति के सामने, परंतु अपने अबोध ज्ञान से प्रकृति को समझने की कोशिश तो करें, लेकिन चालाकी और चालबाजी बिल्कुल नहीं। खामोशी, शांति के साथ सुने किसी भी स्थान की भावना, उसकी संवेदना को। और नौलागढ़ की मिट्टी आज बहुत कुछ बताना चाह रही थी। अपनी गोद में रखे खंडहर, किले, सरोवर, दीवार, कुएं आदि के कारण, और सबसे बढ़कर नौलागढ़ में बहती हवा ही बताती थी कि इस जमीन का अतीत पुरातन है, बहुत गहरा। राजा नल के नाम पर बसे नौलागढ़ की कथाएं वेद उपनिषद में भी है। मिट्टी गढ़ती है लोगों को, व्यक्तित्व को, और कुछ ही लोग वैसे होते हैं जो चुकाते हैं माटी का कर्ज, वह उपकार। सूर्यकांत के 300-400 साल बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जन्म लेने वाले विराट व्यक्तित्व के धनी बाबू रामनाथ प्रसाद सिंह को इस बात का बखूबी एहसास था कि नौलागढ़ कोई सामान्य स्थल नहीं बल्कि बहुत खास है। नौलागढ़ स्टेट के चौधरी घराने के इस बहुआयामी व्यक्तित्व को लोग ब्रह्मा जी के नाम से जानते थे, और आज उनके महाप्रस्थान के 50 साल बाद भी सम्मान से जानते हैं उन्हें और उनके नाम को भी। ब्रह्मा जी ने गुलामी के उस दौर में न केवल सभी लोगों का बिना किसी भेदभाव के बखूबी ध्यान रखा और उनके हित में कार्य किया, बल्कि नौलागढ़ के दर्द को भी जाना, पहचाना और समझा। नौलागढ़ का संरक्षण, संवर्धन और इस मिट्टी के गहरे अतीत में झांककर उसे संरक्षित करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक था। नौलागढ़ से मिले सिक्के, मूर्तियां, प्राचीन शिलालेख आदि के संरक्षण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण पहल की, और परिणाम यह कि इसमें एक हद तक कामयाबी मिले, लेकिन एक हद तक ही। बहुत कुछ किया जाना बाकी है अभी। अब जब बात चली ही है तो बातें आज की, मतलब 100-125 साल पहले की। सूर्यकांत अपनत्व में बंध गए थे नौलागढ़ की माटी से, और 300-400 साल बाद ब्रह्मा, एक ऐसा नाम जो पहचान है सृजन का, निर्माण का, प्रकृति का, ब्रह्मांड का, इस धरती के सम्मान का।
परंतु 19वीं शताब्दी के सबसे अंतिम दशक में अपनी मानवीय काया के साथ जन्म लेने वाले ब्रह्मा जी, वैसा व्यक्तित्व जिसे दुनिया ने बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में देखा। और नौलागढ़ को तो जैसे बरसों बरस के बाद, दशकों बाद एक ऐसा व्यक्तित्व, अपना वैसा महापुरुष मिला जो उसकी माटी की गरिमा की पहचान की खोज को शुरू करने वाला था। अपनी माटी, नौलागढ़ की माटी की गरिमा की पहचान। 19वीं सदी के अंतिम दशक में एक महामानव था जन्मा, बहुआयामी व्यक्तित्व वाला, अति प्रतिभाशाली भविष्यद्वक्ता भविष्यवेता। उसके गुणों को देख कर लोगों ने उपनाम उसका दिया था ब्रह्मा। ब्रह्मा ने ली सुध नौला की, गढ़ को इसकी पहचान दिलाई। लोगों ने जाना समझा, फिर शुरू हुई नित्य इसकी बड़ाई। कई इतिहासकार थे आए, राहुल सांस्कृत्यायन भी आए। शिलालेख पाली भाषा में पढ़कर सबको वही सुनाए। यहाँ से निकले शिलालेख मूर्तियां वो सिक्के, ब्रह्मा संग्रहालय में थे रखवाए। कई अति प्राचीन शिला थे निकले, जो सैकड़ों वर्ष ईसा पूर्व के जांच में निकले। फिर सुध सरकार ने भी ली इसकी, रोक लगाई खुदाई पे इसकी। फिर आए अस्थाई संरक्षक, रक्षा है तो इसकी। महान भूमि को मिलता है साथ विराट व्यक्तित्व का, महान लोगों का। नौलागढ़ महान था और रहेगा, और साथ ही यहाँ के लोग भी। पर केवल नौलागढ़ी क्यों, माटी का कण कण बहुत ही महत्वपूर्ण है, महान है। और हम और आप भी बस पहचानने की जरूरत है अपने आप को। हम सभी को प्रकृति की सबसे अच्छी रचना पहचानिए अपने आप को। वैसे तलाश जारी रहेगी सभी की, हमारी भी, आपकी भी। ढूंढिए अपने आप को। कहानी में आगे रोमांचक मोड़ आएंगे, आने वाले हैं। सूर्यकांत के साथ अपने आप को जोड़कर हम बढ़ते रहेंगे आगे, वहां जहां बहुत कुछ है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।